चश्मा यानी सन ग्लासेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना चश्मे के हमारा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अधूरा सा लगता है। हम कहीं पर भी चले जाएं, शादी पार्टी, हर जगह हम चश्मा लगा कर जाते हैं। आप हीरो को देख लो, आप विलन को देख लो, हर कोई चश्मा पहनता है क्योंकि चश्मे के बिना स्टाइल नहीं है भाई। और दोस्तों, एक बंदा ऐसा है जिसने इन्हीं चश्मों से 4.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाली कंपनी खड़ी करती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ शार्क टैंक जज और लेंसकार्ट के ओनर पीयूष बंसल की। पीयूष बंसल कमाल का एंटरप्रेन्योर है भाई। इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी लाइफ में झांकेंगे और आपको बताएंगे कि पीयूष बंसल इतनी ऊंचाइयों को कैसे छू रहा है। और इस वीडियो के बाद आपके अंदर मोटिवेशन की आग लग जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऊंचे और बड़े सपने देखना गलत बात नहीं है, लेकिन उनको साकार करने के लिए दम होना चाहिए। पीयूष बंसल मिडिल क्लास फैमिली से तो थे, लेकिन उनकी सोच हाई लेवल पर थी। बाकी बच्चों की तरह उनका भी एक ही सपना था कि उन्हें आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से पीयूष बंसल उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन पीयूष बंसल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कनाडा की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है McGill, उसमें एडमिशन ले लिया। और वहाँ पर उनके लिए सब कुछ नया था, क्योंकि पहले वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में जाते थे तो उनके साथ घुल मिल कर रहते थे, लेकिन वहाँ उनके लिए सब कुछ नया था, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन बंसल अब सब कुछ सीख गए थे, उन्हें संघर्ष करना आ गया था। वो दिन के 18-18 घंटों तक काम करते रहते थे और बिना पैसों के भी एडजस्ट कर लेते थे। तो उन्होंने उसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और डिग्री ली। और दोस्तों, जिस कंपनी में पीयूष बंसल पार्ट टाइम करते थे, वहाँ पर एक बंदा था जिसे कोडिंग आती थी। जी हाँ, और बंसल को भी कोडिंग सीखनी थी क्योंकि उन्हें कोडिंग काफ़ी कूल लगती थी। इसलिए बंसल की उस बंदे के साथ काफ़ी अच्छी घुटती थी, वो उनके साथ बात भी करते थे। तो जब पीयूष बंसल ने उस बंदे को कहा कि आप मुझे कोडिंग सिखा दो, तो उस बंदे ने एक मोटी किताब पीयूष बंसल को दे दी और कहा कि इस किताब के अंदर कोडिंग का सारा ज्ञान है। तो पीयूष बंसल दिन में पढ़ाई करते, फिर पार्ट टाइम जॉब करते, फिर रात को सोने के टाइम पे उस किताब को पढ़ते। भाई, इसे कहते हैं लगन। बंदा जब 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 तक सैक्रिफाइस करेगा, जब तक वो कुछ बन नहीं जाएगा, वो अपने आप को घिसता रहेगा जब तक वो किसी बड़े मुकाम पर नहीं पहुंचेगा। और दोस्तों, इस कंपनी में उन्हें जॉब मिल गई थी, तो वो उस कंपनी को कुछ ना कुछ खोज कर देते थे नया। तो उस कंपनी ने उन्हें कोडिंग की जॉब दे दी और जो जॉब उनके लिए पार्ट टाइम थी अब फुल टाइम हो गई। और दोस्तों, अब उनका कस्टमर के साथ कनेक्शन होने लगा, उन्हें कस्टमर की प्रॉब्लम समझ में आने लगी, बिजनेस के आइडिया आने लगे और वो अब बहुत कुछ सीख चुके थे। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पीयूष बंसल का इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में हो गया था और वो वहाँ चले भी गए थे। पीयूष बंसल बिल गेट्स से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे और इसलिए वह उन्हीं के साथ कुछ काम करना चाहते थे। जब वो सेकंड ईयर में थे तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था और कुछ महीनों के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने वापस कॉल भी किया था और उन्हें वहाँ पर बुला लिया गया। लेकिन किसी इंटरव्यू में पीयूष बंसल को वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया और पीयूष बंसल को इस बात से थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन अब उन्होंने और ज़्यादा मेहनत की। उन्होंने ठान ली थी कि इस इंटरव्यू को क्लियर करना है और इस बार पीयूष बंसल ने इस इंटरव्यू को क्लियर कर दिया और तभी उन्होंने कंप्यूटर साइंस वगैरह को छोड़ दिया। और वो पहले तो कनाडा रहते थे, लेकिन अब वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए क्योंकि उन्हें अब माइक्रोसॉफ्ट ही दिख रहा था, वहीं पर उन्हें जॉब करनी थी। माइक्रोसॉफ्ट में आने से पहले उनको लगता था कि वो सबसे बेहतर है, लेकिन वहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि वहाँ पर और भी इंटेलिजेंट लोग हैं और उन्हें खुद को बेहतर करना चाहिए। और इसी बात से उन्हें मोटिवेशन मिलती थी। वहाँ करीबन उन्होंने 1 साल तक जॉब की। लेकिन अब पीयूष बंसल को लगने लगा कि मुझे अब खुद का ही कुछ बिजनेस करना चाहिए, इसलिए 2008 के अंदर वो इंडिया वापस चले आए। जी हाँ, उन्हें लगता था कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, इसलिए पीयूष बंसल वहाँ आ गए थे। पीयूष बंसल जब घर आए तो उनके माता पिता काफ़ी दुखी थे। उन्हें लगने लगा कि वो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ इंडिया क्या करने आए हैं।
पीयूष बंसल ने अपने कार गैरेज को ऑफिस बनाने में कम से कम 3-4 महीने लगा दिए। पीयूष बंसल के पास अपना कोई बिजनेस आइडिया नहीं था और ना उन्हें कोई स्पेशल पहले कोई बिजनेस किया था। और पीयूष बंसल कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ही देखना चाहिए, प्रॉब्लम को बिजनेस की तरह नहीं देखना चाहिए। उनके अंदर एक आग थी बिजनेस करने की और वो बिजनेसमैन बन ही गए थे। दोस्तों पीयूष बंसल ने यहाँ पर एक बात कही है कि आपकी संगत बहुत ज़रूरी होती है आपकी सक्सेस के लिए। इसलिए उनकी मुलाकात अब कुछ अच्छे लोगों से होने लगी जिनसे उनकी थिंकिंग मैच होती थी, जैसे अमित चौधरी। उन दोनों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई जो खासकर स्टूडेंटों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। इसमें स्टूडेंट कोडिंग सीख सकते थे और फ्री टाइम पे जॉब ढूंढ सकते थे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कैसे ग्रो हुई, जिसका नाम है लेंसकार्ट। दोस्तों एक सर्वे के दौरान पीयूष बंसल ने पता किया कि इंडिया में 100% लोगों में से 40% लोगों को चश्मे की ज़रूरत है, लेकिन उनमें से 20% लोग चश्मे पहनते हैं। और इसके पीछे की वजह ये है कि लोग समझते हैं कि चश्मा तो एक नुक्कड़ का आइटम है, उसके लिए शोरूम में जाने की क्या ही ज़रूरत है। तो पीयूष बंसल ने सोच लिया कि वो यहीं पर बिजनेस करेंगे और लोगों की सोच को वो बदल के ही रहेंगे। तभी वो अपने दोस्तों के साथ इस प्रोजेक्ट में लग गए। इस प्रोजेक्ट में उनके साथ उनकी कंपनी के को फाउंडर अमित चौधरी और उनका एक और फ्रेंड था जिन्होंने अभी अभी जॉब छोड़ी थी। वो उनसे एज में थोड़े बड़े थे और उन्हें उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और सभी दोस्त लग गए इस कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए और उन्होंने इस कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचा भी दिया। दोस्तों जहां इतने ऑसम लोग हो, इतने इंटेलिजेंट लोग हो और वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करें तो कंपनी क्यों नहीं ग्रो होगी। दोस्तों आज इस कंपनी को 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं और लेंसकार्ट बन चुकी है $4.5 बिलियन के वैल्यूएशन वाली कंपनी। दोस्तों वो वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी भी अपनाते हैं। वो हर साल 15 से 20 हज़ार लोगों को फ्री में आई टेस्ट कराते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे ऑफर्स पर लेंसकार्ट के चश्मे खरीदने को कहते हैं और यहीं पर वो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। दोस्तों आप लोगों की प्रॉब्लम को समझिए। जिन जिन लोगों ने लोगों की प्रॉब्लम को समझा, वहाँ पर बिजनेस किया, वो गारंटी से सक्सेसफुल हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर को एक कंफर्ट सा फील कराइए कि वो जीत चुका है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो हार गया है। वो बार बार आपके पास आएगा अगर वो जीता हुआ महसूस करेगा। दोस्तों इनकी पॉपुलैरिटी को देखकर इन्हें शार्क टैंक का जज भी बना दिया गया। ये बेसिकली एक ऐसा शो है जहाँ पर नए नए बिजनेसमैन आते हैं, इनसे पैसे लेकर वो अपना बिजनेस करते हैं और ये फिर उन्हें इक्विटी देते हैं। दोस्तों पीयूष बंसल कितने अच्छे इंसान हैं इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये स्क्रीन पर ये दो लोग दिख रहे हैं, इनके केस में इन्होंने अपनी काइंडनेस दिखाई। यहाँ पर एक किसान का बेटा पैसे मांगने के लिए आया था। ओल्ड शार्क आउट हो चुके थे लेकिन इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे दिए। दोस्तों इन लोगों की फीलिंग को समझते हैं आप इन दो केस। और बेस्ट ऑफ लक। मैं आउट हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आउट हूँ। आपने लोन लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देगा कौन? मैं दूंगा 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा और 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा लोन। कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा उससे। भाई हाँ की ना। हाँ बोल दिया। दोस्तों चश्मा तो हर कोई पहनता है लेकिन उस चश्मे को किसी ने ब्रांड बनाया है तो वो है पीयूष बंसल। दोस्तों इस वीडियो के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि पीयूष बंसल की लेंसकार्ट एकदम ऊंचाइयों पर नहीं पहुंची है। उसके पीछे उनकी फेलियर है, उनकी मेहनत है। दोस्तों 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और अगर कुछ बनना है तो घसना तो पड़ेगा। जैसे पीयूष बंसल घिसे थे, रातों रात आदमी सफल नहीं होता, उसके पीछे मेहनत लगती है। दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को तो मिला होगा, कुछ नया जानने को भी मिला होगा और मोटिवेशन तो भर के आया होगा। तो अब मैं भी चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।